नमस्कार भाई लोगों, मैं आप सभी का अपना एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस व्लॉगिंग वाले चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और साथ ही साथ एक और नए दिन की शुरुआत करते हुए आज जो है वो है मेरा थर्ड डे कोटद्वार सेशन कोर्ट में। अभी तक जो है आप व्लॉग्स देख ही रहे होंगे कि किस तरीके का जो है वो मेरा रूटीन जा रहा है। और अब जो है मैंने अपना डेली एक्सपीरियंस जो है, डेली बेस्ड एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर जो है आप सभी के साथ करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा सही है, हैक्टिक रहता है थोड़ा स्केड्यूल, लेकिन कहीं ना कहीं व्हेन यू विल डू योर हार्ड वर्क इन योर लाइफ देन ओनली यू कैन अचीव योर सक्सेस इन योर लाइफ। तो यही जो है चीज़ है। मैं हो चुका हूँ रेडी मॉर्निंग में, वही एज़ यूजुअल उठना और जो भी चीज़ होती है ब्रेकफास्ट वगैरह सब करा। मैं पहुंच चुका था 8 बजे 8 AM पर ऑफिस। उसके बाद देन आई अगेन बैक टू होम बिकॉज मेरे को मिल्क वगैरह जो है वो बॉयल वगैरह करना था। तो ये सारी चीज़ें थी, मिल्क वगैरह कर दिया है मैंने बॉयल। मैं हो चुका हूँ ड्रेसअप, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है अब मैं वापस से जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि अब बजने वाले हैं 10 o'clock, आई थिंक सो बज भी गए होंगे। और क्योंकि मैं 9:40 अराउंड आया था और अब जो है 10 o'clock हो चुका है, मैं वापस जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है अब मैं निकलूँगा डायरेक्टली कोर्ट के लिए। तो चलिए चलते हैं अब और मिलते हैं आप सभी से कुछ ही देर में। तो अब जो है मैं निकल चुका हूँ कोर्ट के लिए, आप देख सकते हैं मैं तैयार हो चुका हूँ। अभी जो है पहले मैं जाऊंगा ऑफिस और उसके बाद जो है मेरा जाना होगा कोर्ट में विद माय डैड। और मैं अब निकल रहा हूँ घर से। गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे स्वेट जो है कितना ज़्यादा है। मैं निकल चुका हूँ अब ऑफिस से कोर्ट के लिए। आज स्कूटी में जा रहा हूँ मैं मयंक भैया के साथ, और क्योंकि पापा को आने में थोड़ा टाइम था तो मैं जो है पहले निकल गया ऑफिस से कोर्ट के लिए। और इस समय मैं जो हूँ वो मैं हूँ रेड लाइट पर, यानी कि लाल बत्ती पर। ये कोटद्वार का एक तरीके से मेन आप कह सकते हो चौराहा है। यहाँ से लिया हमने लेफ़्ट और अब चलते हुए कोटद्वार कोर्ट की रोड पर, वैसे इसे देवी मंदिर रोड कहा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं और मयंक भैया बात करते हुए एक दूसरे से, लेकिन समझ में जो है बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है कि मयंक भैया क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो हवा के तेज़ चलने के कारण से मेरे को उनकी बातें जो हैं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। पर मैं हाँ जो है वो करता जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे को उनकी बातें जो है वो समझ नहीं आ रही है। और आप धूप देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है और हम थोड़ी बहुत बातें कर भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे माथे पे पसीना जो है वो कितना ज़्यादा आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि ये शो कर रहा है कि गर्मी जो है वो कितनी ज़्यादा पड़ रही है इस समय कोटद्वार में। और अब जो है हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार कोर्ट, दीवानी न्यायालय परिसर, कोटद्वार गढ़वाल उत्तराखंड। ये आप देख सकते हैं पहुंच चुका हूं मैं कोर्ट, एक लंबा सफ़र तय करके। और ये देखिए मैं हो चुका हूं प्रॉपरली ड्रेसअप फॉर कोर्ट। मैंने बैंड पहन लिया है, कोट भी जो है वो मैंने पहन लिया है। कोट बेसिकली पापा लाए, तो अब जो है मैंने गाड़ी से निकाल लिया कोट, मैंने पहन लिया है कोट। पूरे हो चुके हैं हम तैयार गर्मी में पसीना पसीना होने के लिए। अब जो है चलते हैं कोर्ट में, करते हैं काम, और आप सबसे हम मिलेंगे कोर्ट का काम करने के बाद। अपनी पहले फाइल्स पर हम वर्क करेंगे, उसके बाद जो है मैं आप सभी से मिलूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पापा और गॉड अंकल, इधर विकास अंकल, देखिए किस तरीके से सभी एडवोकेट जो हैं फ्री होते ही फेसबुक सबसे पहले चलाते हैं ये लोग। देखिए आप किस तरीके से जो है एडवोकेट्स यहाँ पर, मैंने सिर्फ अपने पापा या इनसे, ये देखिए सब 4-5 जितने बैठे हैं यहाँ पे, जितने एडवोकेट्स बैठे हैं, देखिए सारे के सारे जो है कंटिन्यूसली दे आर यूजिंग देयर सेल फोन्स एंड वॉचिंग फेसबुक इन देयर मोबाइल। और ये देखिए
फेसबुक चल रही है पूरी बढ़िया तरीके से। फेसबुक खेला जा रहा है और ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ की कैंटीन जिसमें मेरे पापा करते हैं लंच। कभी कभी थोड़ा बहुत मैं भी खा लेता हूँ। कोर्ट से निकल चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही है इस समय। और अब मैं निकल रहा हूँ वापस से घर के लिए, फिर जाएंगे ऑफिस वगैरह भी। तो अभी जो है पहले कोर्ट से अभी निकलते हैं, फिर पापा को लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा घर के लिए। और आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज आईपीसी का सेक्शन 140 जो है, मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड अभी बताता हूँ। उसमें जो है आज मैंने फर्स्ट टाइम जो है मैंने आज बेल करवाई है। तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अचानक से हुआ वो बेल लगी हुई थी, तो फिर पापा ने बोला कि तुम जाओ और तुम करवाओ। बेसिकली इट वाज इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस। तो उसमें जो है बेल हो गई और हमारे जो क्लाइंट थे उन्हें बेल मिल गई है, यानी कि बेल जो है उनकी ग्रांट हो गई। तो कुछ इस तरीके का रहा। बाकी पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा घर पहुंचने के बाद। और कोर्ट से आते ही मैं और पापा चल दिए घर की अपनी छत पर, एक बार निरीक्षण करने घर का। 5 मिनट के लिए हम जो है अपने घर का निरीक्षण करने गए और उसके बाद जो है अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्टली अपने घर। और उसके बाद हम लेंगे बात, पियेंगे चाय और उसके बाद देन अगेन बैक टू ऑफिस, बैक टू वर्क। तो मैं पहुंच चुका हूं घर, हो चुकी है शाम। और मैं जो है आपको बताने जा रहा था कि आज किस तरीके से जो है मेरा कोर्ट का एक्सपीरियंस रहा, कोटद्वार सेशन कोर्ट का। तो आज जो है अचानक से क्या हुआ कि पापा ने जो है एकदम से बोला कि एक बेल लगी हुई है और तुमको जो है वो बेल करवानी है। तो वो जो बेल है वो मैं करवाने के लिए गया कोर्ट में। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपेयर हुआ बिफोर कोर्ट, और थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी अंदर से, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो लेकिन मतलब जो सीनियर्स वगैरह थे वहाँ पर, वो जूनियर्स को काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे, इसलिए चीज़ें सही रही। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वो जो बेल थी वो हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बेल कौन सी थी। बेसिकली वो जो था वो बेलेबल ऑफेंस था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेल जो है वो किस चीज़ के ऊपर थी। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, एक तो जो है हमारा सेक्शन था आईपीसी का सेक्शन 323, यानी कि इसमें होता है बेसिकली वॉलेंट्रीली कॉजिंग हर्ट, यानी कि आपने कोई वॉलंटियर करा है किसी को हर्ट करने में। इसमें जो है बेसिकली इम्प्रिजनमेंट होती है 1 साल की, या फिर फ़ाइन होता है 1000 रुपये का, या फिर दोनों होता है। और ये नॉन कॉग्निजेबल होती है, और साथ ही साथ मैं बता दूँ ये बेलेबल होती है। एंड ये किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है दी जा सकती है। इसमें एनी मजिस्ट्रेट जो है वो लिखा हुआ है। और जो है मैं आपको इसमें बता दूं और भी सेक्शंस जो थे वो इसमें, यानी कि हमारे क्लाइंट जो थे
उन पे लगे हुए थे। और वो सेक्शन कौन से है वो भी जो है मैं आपको बता दूँ। सेक्शन 147, 148 एंड 149 ऑफ आईपीसी। तो 147 जो है वो बताता है ऑफेंस में रियोटिंग का ऑफेंस होता है, और जो है इसमें भी ये जो है बेसिकली ये भी अवेलेबल होता है। फिर सेक्शन 148 जो है वो होता है रियोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, और 149 कहलाता है, 149 में है कि इफ़ एनी ऑफेंस बी कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, every other member of such assembly shall be guilty of the offense, the same as for the offense। जो है इसमें पनिशमेंट रहती है। साथ ही साथ जो है इसमें मैं आपको बता दूं, जो रियोटिंग आर्म्ड वाला मैंने बताया था सेक्शन 148, उसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल की, और फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 149 में जो है अकॉर्डिंग एज ऑफेंस इज़ नॉन कॉग्निजेबल, जो है मतलब ये ऑफेंस के हिसाब से देखी जाती है, तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों जो है मान सकते हैं। क्योंकि कैसे मान सकते हैं, ऑफेंस देखा जाएगा कि ऑफेंस किस तरीके का हुआ है। फिर जो है अकॉर्डिंग टू ऑफेंस ही आप इसमें देखेंगे कि इट इज़ अ बेलेबल और नॉन बेलेबल। और उसके बाद जो है द कोड बाय विच द ऑफेंस इज ट्रायल, ठीक है। तो यानी कि इसमें बाय वट ट्रायबल, यानी कि किस कोर्ट के द्वारा जो है इसका ट्रायल जो है रन करा जाएगा। इसमें लिखा था कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज ट्रायल, यानी कि जिस कोर्ट में ट्रायबल जो है मतलब जो ट्रायल है वो चलेगा, तो उस कोर्ट में जो है ये ट्रायल चलाया जाएगा। जिस कोर्ट का जो है जुरिसडिक्शन बैठता होगा उन सब में, उनमें जो है ये ट्रायल चलेगा। तो काफ़ी मतलब सही एक्सपीरियंस था मेरा तो। और अंदर से मन में घबराहट थी, हेजिटेशन थी। और लेकिन जो पापा है मेरे, आप सभी को पता है, ही इज़ एन एडवोकेट, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे को इंडिविजुअली भेजा वो नहीं गए मेरे साथ। तो मैंने बाद में पूछा कि आपने ऐसे क्यों करा, तो उन्होंने कहा कि फिर कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा। इफ़ आई विल गो विद यू देन यू विल बी लाइक कि यस समवन इज़ देयर टू कवर अप मी और टू हेल्प मी देयर, बट इफ़ नो वन विल बी देयर then it is a very good point for you that in any of the cases if you stuck down in between, then you have to apply your mind and your presence of mind, from cope up with that situation, with cope up with the problem. So this is the basically this is the thing। और काफ़ी ज़्यादा सही एक्सपीरियंस जो है मेरा रहा, एंड इट इट इज़ माई फर्स्ट बेल यस्टरडे, जो कि कल हुई है। मैंने बताया आपको ये बेलेबल ऑफेंस था। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा सही था, और जो भी होता रहेगा डेली लाइफ में मेरी कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो है मैं फॉलोअप करूँगा। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है यार कोर्ट से सीखने को मिलती हैं। और जब आपको बढ़ना है इस लाइन में, जब आपने स्टार्ट करा है, देखिए डेस्टिनी आपको नहीं पता होती कि आप कहाँ पर जाएंगे या आप किस तरीके से होते हुए जाएंगे, बट जो एक स्टार्ट होता है वो मेरे को ऐसा लगता है कि उसे हमको जो है प्रॉपर एक देना चाहिए, पॉइंट देना चाहिए, स्टार्ट रखना चाहिए, बूस्टअप रखना चाहिए इन अ लाइफ, कि ताकि जो भी आप करें वो अच्छे से हो सके। अभी जो है मैं एक वो भी करके आया हूँ, एक फ़ाइल जो है वो मैं पढ़कर आया हूँ। वो फाइल बेसिकली सिविल जो है उसमें सिविल नोटिस जो है वो बनाया गया है। तो वो नोटिस बनाया गया है, वो एक सिविल केस है उसका, तो उसके ऊपर जो है वो नोटिस जो है पापा के द्वारा बनाया गया था। तो मैं जो है उसको पढ़ रहा था। इवन मैंने जो दो पार्टीज़ के बीच में वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, तो उसको भी जो है मैं अभी पढ़कर आया हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई है, लेकिन एक चीज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का जो है वो मेरे को सामना करना पड़ता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होती हैं सारी की सारी चीज़ें, और वो डिफ़िकल्टीज़ क्यों आपको जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो मेरे को फेस करनी पड़ रही है, और मेरे साथ साथ सभी लोग जो हैं जिन्हें फेस करनी पड़ती है,
जब वो सेशन कोर्ट में जाते हैं। क्यों? इधर की सबसे पहली चीज़ एक ये है कि उन्हें क्या फेस करना पड़ता है कि जैसे जो मैंने लॉ पढ़ी है वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में है, और सेशन कोर्ट में जो लोग काम करते हैं उन सभी को पता होगा लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट में जो है वो लगभग हर जगह हिंदी चलती है, या फिर वहाँ की रीजनल जो लैंग्वेज होती है वो चलती है। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर हिंदी चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब कल मेरे को वहाँ बोलना पड़ा तो मेरे को हिंदी में, मतलब देखिए हिंदी हमारी मदर टंग है, व्लॉग वगैरह सब हिंदी में बनते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट जब आप उस चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखते हैं एंड व्हेन यू गो इन अ फील्ड ऑफ लिटिगेशन, सो एट दैट टाइम व्हाट इज़ द सिचुएशन जो मैंने अभी बताया कि आपको किस तरीके का जो है वो सामना करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज़ वगैरह जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है। वो क्या होती है कि जो मैंने लॉ पढ़ा है वो सारा का सारा इंग्लिश में पढ़ा है, तो इतना जो है लॉ के जो हिंदी वर्ड्स हैं उन पर कमांड नहीं है, तो वो सारी चीज़ों का जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़ता है। तो जो सारी चीज़ें थी वो फिर मैंने कोर्ट में इंग्लिश में बोली, और तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो जो जज थे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा हिंदी पे भी जो है ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए आपको पता है कि हर जगह जो है जो जजेस होते हैं वो जूनियर्स को, जो न्यू कमर्स होते हैं, नई जनरेशन जो आती है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं। ये पहले मैंने सुना था, वीडियोस में देखा था, लेकिन कल मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली भी जो है वो आजमा के देख लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही था और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही एक्सपीरियंस था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कल मेरे साथ हुई, और मेरे पापा जो है उन्होंने मतलब मेरे को फिर कल बताया कि काफ़ी सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होने, काफ़ी सारी फाइलें जो हैं वो ऐसे स्केड्यूल हुई हुई हैं कि तुम उस पर काम करोगे, तुम उस पर मेहनत करोगे। क्योंकि जब आपको, वो कहते हैं ना कि जब जैसे 10th में जाना है, 12th में जाना है, तो हायर एजुकेशंस के लिए जब आप बढ़ते हैं तो उससे पहले आपको क्या होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे जाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से जो है चीज़ें सीखते हैं। तो अभी जो है मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैं अभी ऐसे काम चल रहा है जैसे एक छोटे बच्चे को एक जैसे पेंसिल पकड़ाना, लिखना भी नहीं, पेंसिल पकड़ाना कि पेंसिल पकड़ी कैसे जाती है। जब आप पे ग्रिप ही नहीं होगी पेन या पेंसिल की, तो आप किस तरीके से जो है उस काम को करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सही गाइडेंस जो है इस समय मिल रही है, जो कि मेरे को आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसी व्लॉग में बता दूं। जैसे कि मैंने क्या चीज़ सीखी, जीडी। तो जैसे जीडी तो कॉलेज वगैरह में और इस सब में क्या होता है, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, लेकिन यहाँ उस चीज़ को क्या बोला जाता है, जर्नल डायरी। वो एक अलग चीज़ होती है, हालांकि चीज़ अलग होती है, पर जीडी से एक बार जब मेरे को जीडी, तो मेरे को लगा ग्रुप डिस्कशन, तो नहीं, इट इज़ नॉट अ ग्रुप डिस्कशन, इट इज़ अ जर्नल डायरी, जो कि पुलिस के द्वारा बनाई जाती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं इलैबोरेट एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं थोड़ा थोड़ा मतलब मैं व्लॉग में वो चीज़ें बताता हूँ जो मैं डेली लाइफ में वहाँ एक्सपीरियंस करता हूँ। देखिए, लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल नाम है, तो भाई जब लॉ के फील्ड में आ चुके हैं, पढ़ाई लॉ की करी है, तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि आगे उसी फील्ड में जब आगे बढ़ना है, काम करना है, तो क्यों ना उन चीज़ को यार मन लगा के करा जाए। जो फील्ड ही आपका वो है, वो बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और चस्पा मैंने बताया था, चिपकाना, और जैसे वकालतनामा मैंने बताया था क्या होता है। और मैंने ट्यूसडे को
ट्यूसडे को आई थिंक हो गया 1 जुलाई थी। 1/7/2025 को अपना फर्स्ट जो है मैंने वकालतनामा साइन करा था कोटद्वार सेशन कोर्ट में। ये सारी चीज़ें हैं यार। देखिए, वो एक सपोर्ट दूसरा होता है जो वहाँ चाहिए, वहाँ की लाइन में जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ कि माई फादर इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ गुड 25 ईयर्स, और अभी मुझे एक्सपीरियंस 25 डेज का भी नहीं है। तो उनसे जितनी नॉलेज मैं ले सकता हूँ मैं लेता हूँ, जितना मैं पूछ सकता हूँ मैं पूछता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अब स्केड्यूल ऐसा हो गया कि मॉर्निंग में 6:30 7 o'clock के आसपास ऐसे उठना, इन सब टाइम्स के बीच में 6 to 7 के बीच में, और रात को तो लगभग 11:30 तो बज ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कि अगर अभी अपने आप को तपा लिया तो फिर निखर के आ जाओगे, वरना बहुत सारी चीज़ों में जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना फेस करना पड़ता है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, और बस बाकी क्या बोलूँ। इतनी सारी चीज़ें जो है सीखने को मिल रही हैं। आर्ग्यूमेंट्स पे खड़ा होता हूँ, क्रॉस में खड़ा होता हूँ, चीफ पे खड़ा होता हूँ। ये सब चीज़ें जब मैं ढंग से सीखूँगा ना, देखिए अभी मैं पापा से पूछ के बता दूंगा, वो एक डिफरेंट थिंग है। वो क्या होगा कि मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, उन्होंने मेरे को बताई, मैंने आपको बता दी, तो वो एक हवाबाजी। जो मैं डेली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, डेली लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जिस चीज़ का मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज होगा वो मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर पाऊँगा। मैंने पहले भी व्लॉग की वीडियोस बनाई हैं, आप सभी ने देखी है मेरे व्लॉगिंग चैनल पर, इस वाले चैनल पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मेरे को अच्छे से पता होंगी तभी तो मैं आपको जाकर बता पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे रहती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, सही लगता है काम करना, मेहनत करना। और बाकी तो बस चलता रहेगा, जैसे जैसे डेली लाइफ में चीज़ें चलती रहेंगी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता रहूँगा। आपको जो है एक ही काम करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों में शेयर करना है, कमेंट करना है वीडियोस कैसी लग रही हैं। वैसे तो कमेंट्स काफ़ी सही आने लगे हैं वीडियोस पे, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इट इज़ मैंडेटरी। Yeah, it is totally mandatory, because if you will not support me, then who is going to support me? तो ये सारी चीज़ें, तो आपको पहले सपोर्ट करना है मेरा, यानी कि अपने भाई का, और मैं आगे बढ़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग भी जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करते हैं। नए दिन की शुरुआत करेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, एक और नए एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा घर आके आप सभी के साथ एक और नया अच्छा सा एक्सपीरियंस। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।